जैसे आज तकरीर के लिए हमको बुलाया और खन्नापूर्वक आदमी कोई आए कि यहाँ बता दे कि हमारी छगड़ी भी अच्छी से रह चुराए के, तो बताओ आप लोग कहा कि अरे तुम अत्ते बगला भगत बनत हो, तुम्हार काम ही है। बोलो, अभी हमारे बारे में हजरत अजीज़म ने बहुत कुछ बताया। आप लोग समझते होंगे कि ये मौलवी लोग आपस में मीटिंग की रहा था कि तुम हमारी तारीफ करो, हम तुम्हारी तारीफ करो। ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं चाहते थे, इन्होंने हमको शेर वोर सब बना दिया। जबकि अगर कोई शेर आ जाए तो अल्लाह जाने हमारी क्या हालत हो। हैं? इनकी मोहब्बत है, अल्लाह इन्हें सिला अता फरमाए। अजीज़ गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना अताउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला ने बहुत अच्छी आवाज़ में नाते नबी भी सुनाई और हदीस मुस्तफ़ा की तिलावत भी इन्होंने किया। आज मास्टर मोहम्मद हनीफ साहब के लड़के डॉक्टर जनाब शिबू साहब ने शुक्रिया के तौर पर ये महफिल मुनक़िद कराई। ये अल्लाह का बड़ा इनाम है कि अल्लाह ताला किसी को किसी लायक बना दे। डॉक्टर होना ये बहुत बड़ी नेमत की बात है। ज़िंदगी में इनको कितनी दुआएं मिलेंगी, जिसको इनसे भला होगा वो ज़रूर दिल से दुआ करेगा। फलां डॉक्टर के पास गया और अल्लाह ने उनके ज़रिए मुझे शिफा अता फरमाया। शिफा देने वाला अल्लाह ही है, लेकिन ये दुनिया असबाब की जगह है। किसी न किसी को किसी चीज़ का सबब अल्लाह ने बनाया है। असबाब की दुनिया है। तो इन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करने के तौर पर यह महफिल की है और अल्लाह का वादा भी है। अल्लाह फरमाता है लइन शकर तुम, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे, लअज़ीदन्नकुम, तो हम तुमको खूब बढ़ाएंगे, हम तुमको खूब ज़्यादा से ज़्यादा देंगे अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे। दुआ है कि अल्लाह ताला इनके हाथों में शिफा अता फरमा दे और इनसे अल्लाह के बंदों का भला हो। शुक्रिया दो लोगों का है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने दो लोगों को बताया, दो का शुक्र अदा करो। अब दो में से वो नहीं है को जो लात मार के शुक्रिया अदा करत, पैसा दो तो लात पाओ, ऐसा भी है। कोई कुछ महफिलें होती हैं, 10 रुपया दी हो लात बजा और शुक्रिया। शुक्र दो लोगों का है। अल्लाह कुरान में फरमाता वो शुक्रुली, ऐ मेरे बंदे तुम मेरा शुक्र अदा कर, वली वालिदैक, और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा कर। तो आज डॉक्टर साहब पर जहाँ खुदा का शुक्र अदा करना ज़रूरी है, वहीं पर इनके लिए ज़रूरी है कि अपने माँ बाप का भी शुक्रिया अदा करें। चाहते तो इनको घच्छलवा बना देते। बोलो, शुरू से भैंस खरीद दी थी, चरही थी, लेकिन नहीं, उन्होंने तकलीफ उठाई और मेहनत की रकम इन पर खर्च किया और इन्हें डॉक्टरी की तालीम दिलाई और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मेहनत किया तो कामयाब भी हो गए।
तो अल्लाह का भी शुक्र अदा करें और अपने माँ बाप का भी शुक्र अदा करें, और हम सब पर ज़रूरी है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। अब शुक्र कैसे अदा होगा? शुक्र के तरीके बहुत हैं। शुक्र का सबसे बेहतर तरीका नमाज है, जैसे कि हजरत ने भी बताया। कोई नमाज छोड़ दे और कहे हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तो वो झूठा है। सबसे बेहतरीन जरिया अल्लाह के शुक्र अदा करने का नमाज पंजगाना का पाबंद बनना है। हजरत अल्लामा ज़हीर साहब क़िबला खतीब इमाम इस्माइल हबीब मस्जिद बम्बे, वो कहते हैं जो हलाल रोज़ी खा ले और पंजगाना नमाज बाजमात अदा कर ले, वही पीर है, वही कामिल मोमिन है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो खुद पीर है। बेशक। लेकिन नमाज छोड़ करके, जैसे हमारे यहाँ खन्नापुरवा में यहाँ एक बाबा आवा, 8-10 दिन गुजर गए, वो मस्जिद में एक को दिन नहीं देखा, और गांव में बड़ा चर्चा जगह जगह। एक दिन हम मगरिब पढ़ के चले तो 4-5 मेहरुए सड़क पर खड़ी फसर फसर करें, तो हम मुँह दारे बड़े, हमके कहा बात, कहने रे मौलाना भैया बहुत जलाली बाबा हैं। हम कहें बहुत जलाली हैं, कुछ देखे हो क्यों? कहने रे मौलाना भैया वो एक बीड़ी नहीं पिए थे, पूरे पूरे बंडल में आग लगा के पिए थे मौलाना भैया, बहुत जलाली। हमको जलाली बाबा है कि जलाली दरूहा हुए? दुनिया का नशा एक बीड़ी में पुरियात हो कि पूरे बंडल में है पुरियात है। याद रखो, हजरत गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े पीर, जिन्होंने 40 साल ईसा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, तो शैतान को तकलीफ हुई। शैतान भोली भाली सूरत, लंबा तरंगा जुब्बा कुब्बा पहन के पहुंचा। कहा गौसे पाक, तुमने 40 साल से ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, बड़ी मेहनत की है, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैं खुश हो गया हूँ, अब नमाज को मैंने माफ़ कर दिया, अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो आजकल के कोई हो तो कहा हाँ भैया सही बात, बहुत मेहनत की है। लेकिन गौसे पाक कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तू खुदा नहीं हो सकता, तू शैतान है। जब नमाज अल्लाह ने मेरे नबी को माफ़ नहीं किया, तो हम तो उनके उम्मती हैं, हमें नमाज खुदा कैसे माफ़ करेगा? लाहौल पढ़ा, तब शैतान ने कहा था गौसे पाक, तुमको तुम्हारे इल्म ने बचा लिया, वरना मैं तो तुमको गुमराह कर चुका था। तो हम लोग हुए तो कहे हाँ 16 साल पढ़े, नशरफियस फारिग हैं। लेकिन गौसे पाक ने इल्म पर भी घमंड नहीं किया। कहा अब भी तू मुझे गुमराह करता है, मेरे इल्म ने तुझसे मेरे इल्म ने मुझको नहीं बचाया, बल्कि मुझको मेरे खुदा ने बचाया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। मेरे खुदा ने मुझको बचाया। अब आज अगर कहूँ तहज्जुद पढ़ ले हैं तो का बताइए जरूर दूसरी जगह, कहूँ बैठी हैं बगैर नींद क्यों हो गई हैं, ताकि लोग पूछें काहे होगा। तो अरे कहा बताइए 3 बजे रात से उठ पड़ी थे, तहज्जुद पढ़ी थे, जगह कुरान पढ़े थे, किसी सूरत से उसको जाहिर जरूर करेंगे। ऐ लोगों, नमाज पढ़ो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने सजदा करने की तौफीक मुझे अता फरमा, वरना अल्लाह ना चाहे तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। तो अल्लाह फरमाता उश्कुर ले, मेरा शुक्र अदा करो। सहाबा इकराम की जिंदगी देखो, वलियों की जिंदगी देखो,
जिस हाल में अल्लाह ने उन्हें रखा उस हाल में वो खुदा का शुक्र अदा करते रहे। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कीमियाए सादत में लिखते हैं कि मई का महीना था, जोता हुआ खेत पड़ा था, उसमें एक इंसान चेहरे के बल पड़ा हुआ था। इमाम गज़ाली लिखते हैं कि एक मुसाफिर का गुजर हुआ, उसने देखा कि इतनी तेज धूप में और जोते हुए खेत में पड़ा है चेहरे के बल। तरस आया और उसको उठाया। जब उसको उठाया तो उसने आंखें फाड़ के बिल्कुल देखा, गुस्से से कहा, तू कौन है जो मेरे और मेरे खुदा के बीच में खलल डाल रहा है? तू कौन है? जब मेरा खुदा इसी हाल पर राजी है तो मैं भी उसके फैसले पे राजी हूँ। अल्लाह जिस हाल में रखे उसी में मेरी खुशी है। छोड़ दिया और फिर वो चेहरे के बल गिर गए। पता चला कि बंदा उसे कहते ही है कि हर हाल में अपने मौला का शुक्र अदा करे। तो ये अस्पताल खुली है, इसमें बहुत से आजकल हासिद भी होते हैं। कोई की दुकान बढ़िया चले लाग तो दुआ तबीज, अस्पताल चलने लगी तो दुआ तबीज। आदमी को अपने लिए नहीं जरूरत है, दूसरे को बर्बादी की जरूरत है। इसीलिए हमको आपको शैतान के वसवसों से बचना चाहिए और खुदा से दुआ करनी चाहिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की कसरत करनी चाहिए। इससे अल्लाह ताला जिन और शयातीन के नजरे बद से अल्लाह ताला बंदे को महफूज रखता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए दुनिया में बहुत से लोग आए, ताकतवर भी आए, दौलतमंद भी आए। बड़े ताकतवर लोग आए। आदम अलैहिस्सलाम का एक लड़का था जिसका नाम था औज बिन उनुक। क्या नाम था? कितना लंबा था वो? 3333 गज वो लंबा था। कितना लंबा होगा बताओ? आज का गज 2 हाथ का होता है, वो गज और बड़ा था। कितना लंबा हो गया। जब वो खड़ा होता था तो ये बादल जो बारिश के चला करते हैं, ये बादल उसके कमर तक होते थे, वो कमर के ऊपर होता है। बहुत लंबा चौड़ा। उसकी उंगलियां तारीख में लिखी है कि उसकी उंगली 3 गज लंबी होती थी। 3 गज की उंगलियां थी और एक उंगली की चौड़ाई 2 गज, यानी 4-5 हाथ चौड़ी थी उंगली। कितना लंबा तरंगा था, बहुत लंबा था वो। इतना लंबा था कि उसके मरने के बाद उसकी पैर की यह हड्डी, घुटने से लेकर टखना तक, इस हड्डी को लोगों ने उठाकर दरियाए नील के ऊपर रख दिया था, तो वो हड्डी पुल हो गई थी। कई साल तक वो दरियाए नील के ऊपर उसकी पैर की हड्डी पुल बनी रही। इतना बड़ा लंबा चौड़ा आदमी, लेकिन अल्लाह का नाफरमान हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, खुदा का नाफरमान हो गया वो। तो मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने उससे जंग लड़ने के लिए कहा, ले जाओ अपने मानने वालों को, उससे जंग करो। मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइलियों को लेकर के उसके मुकाबिल में गए, और जब औज बिन उनुक को उनके उम्मतियों ने देखा तो हैरत में पड़ गया। उम्मतियों ने कहा कुरान करीम में, इज़हब अंत व रब्बुका, ऐ मूसा तुम जाओ, तुम्हारा खुदा जाए, इससे हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं जाएंगे उसके सामने।
तुम जाओ तुम्हारा खुदा जाए। इन्ना हुना काइदून, हम लोग यहीं से बैठकर देखेंगे। नहीं गए सामने। और मूसा अलैहिस्सलाम कितने बड़े रहे। मूसा अलैहिस्सलाम 10 हाथ के लंबे थे और 10 हाथ की लाठी रखते थे हाथ में। और वो कितना लंबा था। लेकिन जब कौम ने साथ छोड़ दिया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा की ज़ात पे भरोसा करके और उससे आगे मुकाबले के लिए पहुंच गए और कूद कर एक लाठी औज बिन नुनूक को मारा। तो कूदे 10 हाथ की लाठी रहे, 10 हाथ अपनक रहे, कूदे तो कहाँ तक पहुंचे, उसके घुटना तक। लाठी पड़ी उसके घुटने पे, गिरा और मर गया। कितना लंबा तड़ंगा था। लेकिन अल्लाह के नबी ने खुदा की ज़ात पे भरोसा करके उससे मुकाबला किया तो अल्लाह ताला ने हक की मदद फरमाई। बर्बाद हो गया। पता चला इंसान को अपनी ताकत पे घमंड नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताकत दे दे, बहादुरी दे दे तो किसी को नाजायज तंग न करो, किसी को परेशान न करो, बल्कि उस हालत में भी खुदा का शुक्र अदा करो कि परवरदिगार तूने मुझे इतनी सेहत अता फरमाई है। उस ताकत से लोगों की मदद करो। बहुत ताकतवर दुनिया में आए चले गए, ऐसे दौलत वाले भी आए चले गए। दौलत भी घमंड नहीं करना चाहिए। सबसे ज्यादा दौलत वाला कौन था। कारून बादशाह। कारून बादशाह नहीं था, ये फिरौन का वजीर था। लेकिन वजीरों लोग तो चोरी करते हैं, चोरी के बादशाहों से ज्यादा मालदार हुए। कारून बादशाह के पास दौलत बेपनाह थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से कहा है, कारून अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैका, तो अल्लाह के बंदों पर वैसे ही एहसान कर जैसे खुदा ने तेरे ऊपर एहसान किया है। कि अल्लाह ने जिसे तुझे इतनी दौलत दी है ना, अल्लाह के बंदों पर एहसान कर, यानी अपने माल की ज़कात निकाल दे। आज लोग 2.5% नहीं दे पाते और गवर्नमेंट को 20% दे देते हैं। जो लोग कारोबार करते वो भी टैक्स देते, जो नौकरी करते वो भी टैक्स देते हैं 20%। और अल्लाह कितना मांगता है 2.5%। कुरान में अल्लाह फरमाता मन युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन मेरा बंदा है जो अल्लाह को कर्ज हसन दे दे। अच्छा कर्जा अल्लाह मांग रहा है, कर्ज हसन दे दो 2.5%। 40 में 1, 100 में 2.5, लेकिन लोग नहीं दे पाते। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने माल की ज़कात दे दे, अल्लाह ने जैसे तुझे दिया वैसे अल्लाह के बंदों को दे। उसने कहा अल्लाह ने कहा दिया, मादअल्लाह। उसने कहा वे तो मेरा है सब। तो कारून दुश्मन हो गया मूसा अलैहिस्सलाम का। आज भी गांव में यहाँ अगर कोई इमाम जुमा में तकरीर कह दे कि सूद खौआ के यहाँ ना खाना पूछो ना के यहाँ खाना खाओ, सूद ख्वार से बोलना चालना उठना बैठना सब मना है, तो अगर गांव में को सूद खौआ होए तो इमाम साहब का रुक ही न दी। फिर वो सोच ली भी का भगावे कहीं से। तो कहा कह दी मौलवी फलाने के घर में घुस घुस बैठा थे। ऐसे ही नाजायज तो हमल लगा देते लोग, भगा देते। कारून दुश्मन हो गया मूसा अलैहिस्सलाम का। और मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर करते थे, दीन की बात बताते थे। तो कारून ने एक औरत को तैयार किया। एक औरत की गोद में छोटा सा बच्चा था, तो उससे कहा सुनो हम तुमको इतनी दौलत देंगे कि तुम माला माल हो जाओगे, एक काम करना है तुमको। कहा बताओ। कहा जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर करते हो उसी मजमे में तुम खड़ी हो जाओ, जा करके
और कह दो, ए लोगों, ये मूसा जो तकरीर कर रहे हैं ना, अपनी नबूवत का दावा कर रहे हैं कि मैं नबी हूँ, इन्होंने मुझसे ज़िना किया और हमल ठहरा हुआ बच्चा पैदा हो गया। सिर्फ तुम इतना कह दो बस, हम तुमको माला माल कर देंगे। औरत तैयार हो गई, नहीं सोची इसकी मजमे में हम कहेंगे तो हमारी इज्जत का खात्मा होगा कि नहीं। बहुत ना समझ होती है औरतें। देहात में कहा थे ना कि नाक न हो तो गू खाए ले, कहा थे ना। तैयार हो गई, तलाश करने लगी कि मूसा अलैहिस्सलाम का मजमा कहाँ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर कर रहे थे कि उसी मजमे में औरत जाके खड़ी हो गई, कहने लगे, लोगों देखो देखो, ये मेरी गोद में जो बच्चा है इन्हीं मूसा का, इन्होंने मुझसे ज़िना किया और हमल ठहरा और ये बच्चा पैदा हो गया। जैसे लोगों ने सुना तो मूसा अलैहिस्सलाम पर थूकने लगे, कहने लगे, अरे तुम इतने बुरे हो, हम तुमको इतना अच्छा जानते थे। जैसे आज तकरीर के लिए हमको बुलाया और खन्नापूर्वक आदमी कोई आए के यहाँ बता दे कि हमारी छगड़ी भी अच्छी से रह चुराए के, तो बताओ आप लोग कहा कि अरे तुम अत्ते बगला भगत बना हो, तुम्हारा काम ही है। बोलो, मूसा अलैहिस्सलाम हैरत में पड़ गए। लेकिन जिसको खुदा की ज़ात पे भरोसा होता है, अल्लाह ताला हर मोड़ पर उसकी मदद फरमाता है। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए और उस औरत के पास गए। उस औरत के गोद में जो बच्चा था, उस बच्चे के पेट पे उंगली रखी और फरमाया, बेटा तू ही बता दे कि तू मेरा है या किसी और का है। वाह 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 वाह, क्या बात। एक पैगंबर की उंगली एक दूध पीते बच्चे के पेट पर पड़ी तो वो बच्चा बोल पड़ा। उसकी बोली मौलाना रूम मसनवी में लिखते हैं, बच्चे ने क्या कहा था, है शरारत सारी ये कारून की, हजरत मूसा है अल्लाह के नबी। सुभान अल्लाह। माँ मेरी झूठी है सच कहती नहीं, हजरत मूसा है सच्चे बिल यकीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बच्चे ने मूसा अलैहिस्सलाम की सच्चाई बयान कर दी। जब बच्चे ने सच्चाई बयान कर दी तो लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को मान लिया। हकीकत में आपकी नबूवत सच्ची, रिसालत सच्ची है। जिस पैगंबर की उंगली में यह मौजिज़ा हो कि दूध पीते बच्चे को बुलवा दे, उसकी नबूवत कभी झूठी नहीं हो सकती। सबने माना। मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आया, जमीन से फरमाया, यार दो खुज़ी, ए जमीन तू कारून को पकड़ ले। बंदूक नहीं मंगाई कि लाके इसको दाग दो, जमीन से हुक्म दिया, ऐ जमीन तो इसको पकड़ ले। तो जमीन ने कारून को, जमीन ने अपने अंदर खींच लिया, कमर तक धंस गया, पूरा कमर जमीन में चला गया। माफी मांगी लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम जलाली पैगंबर थे, माफ नहीं किया। फरमाया, या अर्दो खुदी, ऐ जमीन इसको पकड़ ले। तो कंधे तक जमीन ने नीचे धंसा लिया। फिर माफ़ी मांगी, मूसा अलैहिस्सलाम ने माफ़ नहीं किया। यहाँ तक कि फिर फरमाया, या अर्दो खुज़ी, ऐ ज़मीन तो इसको पकड़ ले। तो ज़मीन ने कारून को अपने अंदर पूरा पूरा धंसा लिया, ज़मीन के नीचे चला गया, नामो निशान ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया। पता चला कि दौलत अल्लाह दे तो दौलत पे घमंड नहीं करना चाहिए। अल्लाह दे तो अल्लाह की बारगाह में देना चाहिए 2.5%। लेकिन आज लोग ऐसे हैं, सोचे थे जान